जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, 2025 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी की बहुत सालों बाद वैकेंसी आई है, तो इस बार चूकना नहीं है, इस बार सिलेक्शन लेकर ही रहना है। तो दोस्तों मैं आप सबके लेकर आ गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 2018 में ही इसकी वैकेंसी देखने को मिली थी, उसके बाद आज देखने को यानी 2025 में देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इस बार चूकना नहीं है, सिलेक्शन लेकर रहना है, इसलिए मैं आप सबके लिए लेकर आ गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो बनाना। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल क्या पश्चिम बंगाल है जो कि कितने देशों के साथ सीमाएं साझा करती है। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल तो 3 देशों के साथ सीमाएं साझा करती है। तो चलिए दोस्तों इसे हम लोग और डीप नॉलेज में जानते हैं, आखिर कौन कौन से वो 3 देश हैं जो पश्चिम बंगाल सीमाएं साझा करती है, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन माइंड में ना रह पाए और हम लोग एग्जाम एग्जाम के टाइम कंफ्यूज ना हो पाए और इस बार अच्छे से एग्जाम दें और इस बार सिलेक्शन लेकर रहे। तो यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। देखिए दोस्तों क्या पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। यह राज्य 3 देशों बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से स्थलीय सीमा बनाता है तथा भारत के 5 राज्यों जैसे उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से सीमा साझा करता है कि ना। हम लोग समझ गए हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल जो कि है 3 देशों के साथ सीमा साझा करती है। वो 3 देश कौन कौन से है दोस्तों? बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से स्थलीय सीमा साझा करती है। कौन सा? स्थलीय सीमा साझा करती है। ओके ना। तो दोस्तों हमें आशा है कि आपको अच्छे से क्लियर हो पाया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट में जरूर पूछें, और किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको डाउट लगे तो उसे कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल पे नए आए तो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो लाना। ओके ना दोस्तों, वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सबके लिए लेकर आ गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है जो कि 2018 में पूछा हुआ है, वही सारे सवाल मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ। बोल रहा है कि आकार के मामले में भारत कितना सबसे बड़ा देश है, मतलब कितना स्थान पर सबसे बड़ा देश है। तो आकार के मामले में पूछ रहा है, तो आकार के मामले में दोस्तों 7वां सबसे बड़ा देश है हमारा अपना भारत। क्या? आकार के मामले में भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग और अच्छे तरीके से जानते हैं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रह पाए। बोल रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार देशों का क्रम इस प्रकार है, जैसे कि रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। क्या? ये हमारा क्रम है। ओके ना, जो कि भारत 7वां स्थान पर आता है आकार के मामले में। तो पहला कौन आता है दोस्तों? तो पहला रूस आता है, उसके बाद कनाडा आता है, फिर चीन आता है, फिर अमेरिका आता है, फिर ब्राजील आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है, फिर अपना प्यारा भारत आता है। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है। क्या? नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है। तो वो कौन सा है जो दोस्तों? हिमाचल प्रदेश है, जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है। इसके बारे में भी हम लोग अच्छे तरीके से जानेंगे दोस्तों, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रह पाए। छोटा छोटा हम लोग क्वेश्चन भी हम लोग कवर करेंगे इसके माध्यम से, जो इसे डीप नॉलेज में दिया हुआ है। बोल रहा है कि नेपाल भारत के 5 राज्यों से जुड़ता है। क्या? नेपाल भारत के 5 राज्यों जैसे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है, जबकि हिमाचल प्रदेश की सीमा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा तथा उत्तराखंड सहित पड़ोसी देश चीन से लगती है। ओके ना। हमें ऐसा कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं, और चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्वेश्चन दो बार आया है। ये वीवीआई क्वेश्चन, इसे जरूर याद रखिएगा दोस्तों। बोल रहा है भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है, यानी भारत के पूर्व में पड़ोसी देश कौन सा है? तो भारत के पूर्व में दोस्तों
पड़ोसी देश कौन सा है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्या? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आज देखते हैं कि आपको कितना मालूम है दोस्तों। तो जरूर इसका आंसर कमेंट करेगा। 588 का आंसर आखिर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा? इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका कमेंट का हमें वेट रहेगा दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है यहाँ पे कि बंगाल की खाड़ी भारत के दोस्तों पूर्व में है। क्या? बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व में है। तो चलिए दोस्तों, इसे भी हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं कि आखिर पूर्व में क्यों है। बोल रहा है कि बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व में हिंद महासागर से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में भारत से घिरा है। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी म्यांमार तथा भारत के अंतर्गत आने वाले अंडमान द्वीप से घिरा है। बंगाल की खाड़ी का क्षेत्रफल लगभग कितना है दोस्तों? तो हम लोग देखिए, गिनते इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 21,72,72,000 किलोमीटर स्क्वायर है। प्राचीन हिंदू ग्रंथ के अनुसार इसे महोदोदिध कहा जाता था। ओके ना? हमें आशा है कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है, 590 क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो कौन सी राज्य है दोस्तों जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करती है? तो हरियाणा। क्या दोस्तों? हरियाणा है जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करती है। इसके बारे में भी दिया है डीप से दोस्तों। बोला कि पाकिस्तान के साथ भारत के निम्न राज्य सीमा साझा करते हैं। ये दिया है दोस्तों कि कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, तो वो राज्य है ये। तो पंजाब है जो सीमा साझा करता है पाकिस्तान के साथ। गुजरात भी है, जम्मू कश्मीर भी है, राजस्थान भी है तथा लद्दाख भी है। अतः दिए गए प्रश्न में हरियाणा राज्य पाकिस्तान से सीमा साझा नहीं करती है। हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके ना? कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। ओके ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि देखिए दोस्तों, ये ग्रुप डी में 3-3 बार सवाल आया है। 3-3 बार सवाल आया हुआ है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी है? क्या? एकदम बहुआ वाला सवाल दोस्तों। कौन सा देश भारत का पड़ोसी है? तो दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश है जो कि नेपाल है। बोल रहा है कि भारत की सीमाओं से 7 देशों की सीमाएं लगती है। क्या? भारत की सीमाओं से 7 देशों की सीमाएं लगती है। ये देश है जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल और म्यांमार है, जो कि भारत देश के साथ सीमा साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि भारत की सीमाएं इनमें से किस देश के साथ नहीं लगती है? तो भारत की सीमाएं दोस्तों तज क्या तज तज तजकिस्तान, सॉरी दोस्तों, हमें पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बोलने में कैसा हकलाहट टाइप आ रहा है। तो आप लोग आंसर को आप अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे ना कि क्या लिखा है। तजिक तजिकिस्तान है जो कि भारत की सीमाएं इनमें से किस देश के साथ साझा नहीं करती है, नहीं लगती है सीमाएं? तो दोस्तों, तजिकिस्तान से सीमाएं नहीं लगती है। ओके ना? यानी आपका सी आंसर सही हो जाएगा। ओके ना? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती? क्या बोल रहा है कि कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो दोस्तों, झारखंड। क्या? झारखंड है जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करती है। ओके ना? देखिए दोस्तों, बोला बांग्लादेश के साथ भारत के पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा लगती है। यानी बांग्लादेश के साथ किसके किसके साथ सीमा लगती है? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम सीमा लगती है। झारखंड नहीं ना आया हुआ कहीं पे, तो झारखंड ये सीमा नहीं लगती है। ओके ना? हमें आशा कि आपको समझ में आया होगा। और चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो लाना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्या निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पड़ोसियों में से एक है? क्या? ये कौन सा देश है जो भारत के पड़ोसी में से एक है? तो 594 का आंसर क्या हो जाएगा? आपको कमेंट करके बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं इसके ऊपर वाला क्वेश्चन, इसमें ये सवाल आया है, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट आया है। इसका आंसर आपको जरूर कमेंट करके बताना होगा। ये है या ये है या ये है या ये है।
बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आपका कमेंट का हमें वेट रहेगा। ओके ना। नेक्स्ट सवाल आपका बोल रहा है कि इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है। तो पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य दोस्तों मेघालय नहीं है। क्या पश्चिम बंगाल का पड़ोसी मेघालय नहीं है। तो चलिए इसके बारे में भी और अच्छे तरीके से जानते हैं। बोल रहा है कि पश्चिम बंगाल झारखंड, सिक्किम, उड़ीसा, असम तथा बिहार राज्यों से सीमा साझा करता है। मेघालय राज्य की सीमा असम के साथ तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। क्या बोल रहा है, फिर से समझिए दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना रह पाए और सही सारा क्वेश्चन क्लियर हो सके और इस बार सिलेक्शन लेकर ही रहना है। ओके ना। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है। तो दोस्तों मेघालय है जो कि पश्चिम बंगाल का पड़ोसी नहीं है। और बोल रहा है पश्चिम बंगाल झारखंड, सिक्किम, उड़ीसा, असम तथा बिहार राज्यों से सीमा साझा करता है। मेघालय राज्य की सीमा असम के साथ तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ साझा बांग्लादेश के साथ लगती है। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो कौन सा राज्य है जो कि भूटान के साथ सीमा साझा करता है। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है, एक राज्य है जो कि भूटान के साथ सीमा साझा करता है। चलिए इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। दोस्तों बोला कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। अरुणाचल का अर्थ है उगते सूर्य का पर्वत होता है। इस प्रदेश की सीमाएं दक्षिण में असम तथा नागालैंड, पूर्व में म्यांमार तथा पश्चिम में भूटान से मिलती है। इसका गठन 20 फरवरी 1987 ईस्वी को किया गया था तथा इसकी राजधानी ईटानगर है। देखिए कितना अच्छे से आपको इसमें नॉलेज दिया है, छोटा सा ही इसमें लिखा है बट बहुत सारा बड़ा नॉलेज आपको दे दिया है। यानी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपका कवर हो सकता है। पहला कवर तो ये हो सकता है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है। तो ईटानगर है। ये क्लियर हो गया पहला। चलिए शुरू से हम लोग फिर से इसे रिपीट करते हैं, आप अच्छे से सुनिएगा क्या मैं बोल रहा हूँ। ओके ना। बोल रहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। क्या भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है। तो अरुणाचल प्रदेश है। ओके ना। अरुणाचल का अर्थ है उगते सूरज का पर्वत होता है। ओके ना। अरुणाचल का अर्थ है दोस्तों उगते सूर्य का पर्वत। और इस प्रदेश की सीमाएं दक्षिण में असम, क्या इस प्रदेश की सीमाएं हैं जो कि दक्षिण में बोल रहा है, दक्षिण की सीमाएं बोल रहा है कि दक्षिण में असम तथा नागालैंड और पूर्व में म्यांमार तथा पश्चिम में भूटान से मिलती है। इसका गठन 20 फरवरी 1987 ईस्वी को किया गया था तथा इसकी राजधानी ईटानगर है। ओके ना। हमें आशा है कि आपको अच्छे से क्लियर हो पाया होगा दोस्तों। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। ओके ना। इसका पीडीएफ चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप कमेंट तो करिए दोस्तों। ओके ना। और चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो लाना। और बोल रहा है कि भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है। तो भारत के पश्चिम में दोस्तों अरब सागर समुद्र स्थित है। क्या बोल रहा है कि भारत के पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। देखिए कितना अच्छा से डिटेल से दे दिया। आखिर हम लोग चारों कोना में क्या क्या स्थित है जो सारा चीज बता दिया, चारों दिशा में क्या क्या स्थित है। बोला कि भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है। तो अरब सागर है, तो पश्चिम का हो गया। तो उत्तर, दक्षिण, पूरब बच गया। तो ये इसके बारे में भी बता दिया कि बोला कि भारत के पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है और उत्तर में हिमाचल प्रदेश है, हिमालय पर्वत है। सॉरी दोस्तों, हिमालय पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन है। तो भारत का सबसे उत्तरी राज्य है जम्मू कश्मीर। क्या भारत का सबसे उत्तरी राज्य है जम्मू कश्मीर। देखिए इसके बारे में भी हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। बोल रहा है कि प्रश्न के समय, क्या प्रश्न के समय भारत का सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर था। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, सबसे पश्चिम राज्य गुजरात तथा सबसे पूर्व राज्य अरुणाचल प्रदेश है। वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। क्या आपका सवाल एक ऐसे भी हो सकता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया। तो वर्ष 2019 में दिया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 599 का क्वेश्चन बोल रहा है आपका दोस्तों कि प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा है क्या? प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, कन्याकुमारी। क्या? कन्याकुमारी प्रायद्वीपीय भारत का दूसर क्या सुदूर दक्षिणी सिरा है। ओके ना, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं अच्छे तरीके से। बोल रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत का अथवा मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, जबकि भारतीय भू क्षेत्र के सबसे दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जो निकोबार द्वीप पर अवस्थित है। नोट, आरआरबी द्वारा इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया, यानी गलत कर दिया गया, इस प्रश्न को ही निष्कासित कर दिया गया, तो पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं है। बोल रहा है 600 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार का है। क्या? भारत का दक्षिणी आकार त्रिकोणीय आकार का है, तो प्रायद्वीपीय है। क्या दोस्तों? प्रायद्वीप है, जो कि आकार का है। भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार का प्रायद्वीप है। ओके ना? तो दोस्तों, आपका वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। अगर इसका आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अभी बहुत सारा आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन बचा हुआ है, क्या मैं करवा दूं दोस्तों? क्या लग रहा है आपको? चलिए, मैं 5 क्वेश्चन और करवा ही देता हूँ। 601 नंबर का बोल रहा है कि भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है, तो भारत का निम्नतम बिंदु दोस्तों कुट्टनाड है। क्या? कुट्टनाड है।